ये कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दिवाली था, दिवाली आप लोग मना ही लिए। आज भी दिवाली है, आज भी मनाइए। और पटाखा वटाखा दागी लिए होंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग सीधे सीधे पढ़ते हैं। और हमने आपसे कल ही कहा था कि त्योहार है, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम आ रहा है। धीरे धीरे एक एक दिन घट ही रहे हैं। आपको टेंशन में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन सीरियस होने की जरूरत है। समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब आगे की क्लास चालू करते हैं। ध्यान से आप लोग बात को समझेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कीटोन समूह क्या होता है। तो आप इस शब्द को सुनिए और ध्यान से आप बोलिए, मन में उच्चारण करिए और देखिए क्या है कीटोन। अंतिम में क्या आ रहा है? ओन। क्या आ रहा है? ओन आ रहा है। क्या ये बातें समझ में है कि नहीं? तो ये ओन जो आ रहा है उससे आप समझिएगा ध्यान से बात को, कि इसके अंतिम में हम ओन आने से जोड़ेंगे क्या? ओन। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो कीटोन, तो आप यहां पहले इसका डायग्राम में बना दूं कि यहां देखिए सीओ डबल बॉन्ड है। ये माइनस माइनस नहीं है भैया, इसको बॉन्ड बोलिएगा आप। ठीक है। तो यहां देखते हैं तो सी की कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और कार्बन का बॉन्ड कितना चाहिए? 4। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे सी, और डबल बॉन्ड से जुड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा है। लेकिन अभी ये अधूरा है। पूरा कब होगा? जब ये दोनों ओर क्या एल्किल समूह जोड़ देंगे तब। बात समझ में है कि नहीं आई? ठीक। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ध्यान से बातों को समझिए बाबू। एल्किल समूह के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। आर को क्या कहते हैं? एल्किल। एल्किल समूह इसमें कौन कौन से हैं? जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। ऐसे 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 आप कहां तक बनाते आएंगे? 10 तक। आप जानते हैं एक एक कार्बन बढ़ाते आएंगे और हाइड्रोजन की संख्या में दो दो की क्या करते आएंगे? वृद्धि। तो फिर आप जब आएंगे यहाँ C10 तो 10 गुना 20। और हाइड्रोजन कितना ज्यादा है कार्बन से? एक के तो 5 गुना 10 और 10 से 11, यानी 2 गुना से 1 ज्यादा है। तो 10 गुना 20 और H 21। समझ में आई कि नहीं आई? ये चीजें होंगी। अब हम इसको कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं? मेथिल। इसको क्या कहते हैं? एथिल। क्या कहते हैं? एथिल। इसको कहते हैं प्रोपिल। क्या कहते हैं? प्रोपिल। इसको कहते हैं ब्यूटिल। क्या कहते हैं? ब्यूटिल। इसको कहते हैं पेंटिल। क्या कहते हैं? पेंटिल। समझ में आई कि नहीं? अब हम इसी से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ ये सीओ है, सी के पास 2 बॉन्ड खाली हैं। अब इनका अर्थ तब निकलेगा जब इससे कुछ जुड़े और इससे कुछ जुड़े। जैसे कार्बन के इस 2 बॉन्ड की बात एकदम सेट है। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए है। कार्बन का यहाँ जो 2 बॉन्ड है ये इससे ओ सेट है, तो इसलिए कार्बन की ये 2 बॉन्ड रियल माना जाएगा। रियल का मतलब अर्थ है यहाँ इसका। लेकिन ये दोनों केवल लगा है, इससे कुछ जुड़े नहीं, तो अभी इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अर्थ इसका देने के लिए हम क्या जोड़ देंगे? मैंने आपको अगली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ आपको बाबू, कि मेथिल एक ऐसा है, यानी एल्किल समूह एक ऐसा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं ये सब, कि इसमें एक बॉन्ड घटा रहता है। इनमें एक बॉन्ड घटा रहता है। जैसे अभी कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, हम मेथिल का स्ट्रक्चर बनाए। किसका? मेथिल का। तो ये C और H कितना है? 3। तो हम एक एक बॉन्ड से 3 ठू H जोड़ देंगे। लेकिन अब यहाँ कार्बन को एक बॉन्ड और चाहिए ना, यानी एक बॉन्ड इसका घटा है। अब ये इसका एक बॉन्ड कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन तो 3 है, तो ये एडजस्ट हो गए। लेकिन अब एक बॉन्ड इसका पूरा होगा कैसे जानते हो? आपको मैं बताऊं, जब इससे कोई और समूह आकर जुड़ेगा, यानी जिसके पास एक बॉन्ड एक्स्ट्रा में होगा वो आकर इससे जुड़ जाएगा। तो जैसे यहाँ CO को आप देखो, तो ये CO जो है मेरा, इसके पास एक बॉन्ड यहाँ इफरात है, तो ये एक बॉन्ड से आकर ऐसे CO जुड़ जाएगा। लेकिन अब CO के पास अभी भी यहाँ एक बॉन्ड इफरात है, तो यहाँ हम एक बार और मेथिल जोड़ देंगे, क्योंकि मेथिल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड क्या है? कम है। तो यहाँ देखो सबके पास एक एक बॉन्ड कम है, तो कोई भी जोड़ सकते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं मेथिल जोड़कर अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है। 3 ठो हम जोड़ दिए। अब देखिए सारा चीज सेट हो गया कि नहीं हो गया? हर जगह कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ गिनो 4 हो गए, यहाँ गिनो 4 हो गए। ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक। चलिए अब हम लोग सीधे सीधे जोड़ समझते हैं। ये बॉन्ड CO है
और बॉन्ड है, तो इससे भी R जोड़ेंगे और इससे भी R जोड़ेंगे। R में 10 ठो आपको हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बताए एल्किल समूह के, तो 10 ठो यहाँ लिखे हैं मैंने, 5 लिख दिया, 5 आप ऐसे लिख सकते हो, मैं 5 तक बताऊंगा, 5 आप बनाकर कमेंट सेक्शन में बताओगे सर मैंने ओके कर लिया, अपना बना लिया है। तो अब आगे की बात समझते हैं, ध्यान से बात को समझिए। तो हम यहाँ जोड़ दिए मेथिल और यहाँ जोड़ दिए CO, तो यहाँ भी जोड़ दिए मेथिल। तो अब इसका नामकरण अभी मैं बताता हूँ। फिर यहाँ मैंने जोड़ दिया एथिल, क्या जोड़ दिया, एथिल, तो यहाँ भी जोड़ दिया एथिल। ठीक, यहाँ मैं जोड़ दिया प्रोपिल, ठीक, तो यहाँ भी मैं जोड़ दिया क्या, प्रोपिल। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। अब ध्यान से आप बात को समझो, आप ऐसे ऐसे जोड़ते 10 को बना लेंगे, यानी 10 सूत्र अब तक तैयार 5 मिनट में। बात समझ में आई कि नहीं। अब इससे जाओ जाओ, आराम से तो चला जाएगा। चलिए अब आप लोग देखिए, ऐसे आप 10 सूत्र बना लिए, 10 आपका यौगिक क्या हो गया, तैयार, 10 तो हाइड्रोकार्बन आप बना लेंगे। ठीक, अब अभी मैं कई टाइप का बताऊंगा, तो आप बनाएंगे, हम पूरा कहाँ बोर्ड पर भर पाऊंगा यार। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, तो ध्यान से बात को समझेंगे आप लोग कि यहाँ हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी अगर हम कार्बनिक यौगिक बनाते हैं तो हम उसका नामकरण करते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नाम रखते हैं, ऐसे जब हम कोई कार्बनिक यौगिक बनाते हैं तो हम उसका नाम रखते हैं। और नाम रखने का हमारे पास 2 तरीका है। कौन तरीका है, एक तो हम साधारण नाम रखते हैं, क्या रखते हैं, साधारण नाम रखते हैं, साधारण नाम, और एक हम रखते हैं IUPAC नाम। कौन सा नाम रखते हैं, IUPAC नाम, यहां लिख दे रहा हूं IUPAC नाम। बात समझ में आई कि नहीं। 3 नाम, 2 तरीके से हम, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम 2 तरीके से करते हैं, एक साधारण से और एक IUPAC से। बात समझ में आई कि नहीं आई कि नहीं आई आपके। ठीक, आगे की पॉइंट आप समझिए। जैसे घर में कोई बच्चा होता है तो उसका नाम भी 2 तरीके से रख देते हैं, तो घर का नाम रख देते हैं और एक तो कागज पत्र में दूसरा नाम रख देते हैं। जस्ट ऐसे ही जब कोई कार्बनिक यौगिक होता है तो एक तो उसका साधारण नाम रख देते हैं और एक उसका हम IUPAC वैज्ञानिक विधि के हिसाब से रख देते हैं। समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, तो ऐसे ये भी वैज्ञानिक विधि है, बस आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसका नामकरण कर रहे हैं, कैसे करेंगे अभी आप देखिए। यहाँ देखिए, मैं आपको बताया हूँ जब केमिस्ट्री कोई चीज 2 हो, यानी कोई समूह 2 बार होता है तो हम उसको कहते हैं डाई, 1 बार रहता है तो कहते हैं मोनो, और 3 बार रहता है तो कहते हैं ट्राई। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ 1 बार मेथिल है और यहाँ 1 बार मेथिल है, तो मेथिल मेथिल 2 बार, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई। तो हम मेथिल बोलने से पहले आगे लिख देंगे डाई, तो हम इसको कहेंगे डाई है क्या, ये मेथिल, तो डाई मेथिल। और ये क्या है मेरा, ये कीटोन है, क्या है, कीटोन, तो इसका नाम रखेंगे डाई मेथिल कीटोन। तो साधारण नाम इसका हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन, क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कीटोन हो जाएगा। और इसी नाम अभी मैं बता रहा हूं, इसका नाम कैसे रखेंगे आप बताइए गुरुजी। यहां भी एथिल, यहां भी एथिल, तो क्या नाम होगा, डाई एथिल कीटोन। ठीक, बहुत आसान है बेटा ये समझना। ठीक, डाई एथिल कीटोन, समझ में आई कि नहीं आई, समझ जाइएगा, थोड़ा जल्दबाजी में लिखने में राइटिंग नहीं हो पा रहा। ठीक, अब यहाँ देखिए आप, ये है प्रोपिल, ये भी है प्रोपिल। ठीक, तो प्रोपिल कितना बार है, 2 बार है, तो 2 के लिए क्या लगता है, डाई, तो इसको कहेंगे डाई प्रोपिल कीटोन। क्या कहेंगे, डाई प्रोपिल कीटोन। तो हम यहाँ कहेंगे डाई प्रोपिल प्रोपिल कीटोन। समझ में है कि नहीं। अब ऐसे आप ब्यूटिल जोड़ देंगे तो डाई ब्यूटिल कीटोन, पेंटिल जोड़ देंगे तो डाई पेंटिल कीटोन, आप हेक्सिल जोड़ेंगे तो डाई हेक्सिल कीटोन। आप 10 ऐसे बनाकर नामकरण कर सकते हैं। आपको मैंने 10 को सिखा दिया। अब आप साधारण आइए IUPAC नाम सीखते हैं। क्या सीखते हैं, IUPAC नाम सीखते हैं। तो IUPAC नाम में बेटा मैंने कहा था हम IUPAC नाम रखते हैं कार्बन को गिन कर। किसको, कार्बन को गिन कर। तो हम कार्बन को गिनेंगे, यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है बेटा, प्रोप। 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप। ये प्रोपिल है लेकिन मैं यहीं से बता रहा हूँ, ये भी बनाया कहीं ना कहीं, 3 कार्बन है ना, तो इसलिए प्रोप होता है, तो प्रोपिल हो गया। ठीक, तो 3 कार्बन के लिए होता है
प्रोप होता है। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप। तो अभी मैं आपको बताता हूं आईपीएसी नाम रखने का कुछ फार्मूला, कुछ ट्रिक है। हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, एल्केन, ALKANE। हम एल्केन में से ई को क्या करेंगे? घटाएंगे और उसमें हम इसको बोलिए, आप बोलिए मन में, कीटोन, बोलिए कीटोन। तो कीटोन अंतिम में क्या बोल रहे हो आप? ओन। क्या बोल रहे हो? ओन। तो हम यहाँ ई को हटाएंगे और ओन को जोड़ेंगे, ONE, ओन को जोड़ेंगे। अब मैं गिव्स आउट का लगाऊंगा सिंबल और इसको मैं बताने जा रहा हूं। एल्केन में से ई को गायब कर दिए, बाकी सब हम लिख देंगे। तो ALKAN ये लिख देंगे, ई को गायब कर दिया और जोड़ क्या दिया? ओन। तो ये हो गया कीटोन। क्या हो गया? कीटोन। बस बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या हो गया? कीटोन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से बात को समझिए, देखिए आप। तो ऐसे इसका हम इस विधि से हम इसका आईपीएसी नाम रखेंगे सबका। क्या बोलेंगे? एल्केन माइनस ई प्लस ON, ON को जोड़े तो ये हो गया एल्केनोन। अब इसको पढ़िए, क्या हो गया? एल्केनोन। क्या हो गया? एल्केनोन। बात समझ में? समझिए आप लोग। अब इसका आईपीएसी नाम कैसे रखूंगा? देखो, आईपीएसी नाम ऐसे रखूंगा, कार्बन को गिनिए, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है? प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है? प्रोप। ठीक, तो प्रोप, तो इसको एल्केनोन तो हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। तो हम इसका नाम रखेंगे प्रोपेनोन। आईपीएसी नाम इसका क्या होगा? प्रोपेनोन। समझ में आया कि नहीं आया? इसका क्या नाम हो गया बेटा? प्रोपेनोन। समझ में आया कि नहीं? अब यहां ध्यान से देखिए, इसका नाम कैसे रखेंगे? अच्छा, 2 कार्बन, एक 3 कार्बन, एक 3 2 5 कार्बन। 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। अब इसको बोलो एल्केनोन तो पेंटेनोन। ये क्या हो गया? पेंटेनोन। पेंटेनोन। बात समझ में आई कि नहीं? इसका नाम रखते हैं 3 कार्बन, एक 4 कार्बन और 4 3 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं? 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं। तो इसका आईपीएसी नाम 3 और एक 4 और 4 3 7। तो आईपीएसी नाम होगा एल्केनोन। जैसे ये हो गया प्रोपेनोन, पेंटेनोन, तो ये हो जाएगा हेप्टेनोन। क्या हो जाएगा? हेप्टेनोन। समझ में आया कि नहीं है? हेप्टेनोन। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप ऐसे 10 तक बना सकते हैं। तो 10 तो पहले आप डाई ऐसे कहेंगे, डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, सॉरी, डाई मेथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, डाई प्रोपिल कीटोन, डाई ब्यूटिल कीटोन, डाई पेंटिल कीटोन। आप 10 तो ऐसे बना लेंगे। समझ में आई बात? उसके बाद आप आईपीएसी नाम में जब आएंगे तो आईपीएसी नाम आप इस तरीके से रखेंगे। तो अब अगवा जब जाएगा 9 पर ना, तो हो जाएगा क्या? नोने नोन। क्या हो जाएगा? नोने नोन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज हो जाता है। ठीक, अब इसी में एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये इतना समझ में आ गया बेटा? अब यही आपका एक क्लोज करता हूं, बाकी आप आगे बताएंगे। एक चीज आपको और बता देता हूं, गुरुजी कोई जरूरत है हम यहाँ मेथिल रखें तो यहाँ भी मेथिल रखें? गुरुजी हम यहाँ मेथिल और यहाँ एथिल भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपकी बातें हैं पूरी भी कर देते हैं। 3 CO और यहाँ हम रख दिए H5, यानी यहाँ मेथिल और यहाँ एथिल। गुरुजी अब एक नमवा कैसे रखब? बात आई कि नहीं है? फंसा लीजिए आप उनको, लेकिन हम इतना जल्दी फंसेंगे नहीं, आप ये भी जानते हो। समझ में आए कि नहीं है? साधारण नाम, IUPAC नाम, तीनों तरीके बता दे रहे हैं, दोनों तरीके बेटा। अब उसके बाद कीटोन पर आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। आगे की बात समझो। तो कैसे इसको हल करेंगे मैं आपको बताऊं। यहाँ है मेथिल, यहाँ है एथिल। अब कोई लड़का कहेगा हे यार ऐसे तो गणेश गुरुजी बताए रहे हैं कैसे डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल कीटोन, बस बात खत्म। डाई मेथिल कीटोन, डाई प्रोपिल कीटोन, ऐसे तुम 10 बनाए रहेंगे, ऐसे ही होगा। अब कौन लड़का ऐसे थे? अच्छा यहाँ मेथिल है, यहाँ एथिल है, कीटोन है, तो ऐसा करो एक ऐसे हल करा जाता ना। एक कौन लड़का कही मेथिल एथिल कीटोन है, खोज लीजिए, ठीक तो है, नाम बता लीजिए, नहीं गलत हो कोई लड़का कह दिया तो जब आप ये कह रहे हो कि मेथिल एथिल कीटोन,
तो कोई लड़का ये भी तो कह सकता है एथिल मेथिल कीटोन। तो हम कैसे, दोनों लोग सही हो क्या, गलत हो कि नहीं हो, कोई ना कोई गलत है ना। अब गलत क्यों हो, क्योंकि इसका सही तरीका मालूम नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है, सही तरीका मालूम नहीं, ध्यान से बात को समझो। जैसे कोई लड़का कह रहा मेथिल एथिल कीटोन, तो कोई लड़का कहे हाँ हम पहले मेथिल क्या बोले, हम एथिल मेथिल कीटोन, हम सही है नहीं, दोनों गलत हो। अगर दोनों को सही बात नहीं मालूम है तो अब ध्यान से बात को समझिए। एक्चुअली हम ऐसे केसों में हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण अल्फाबेट के हिसाब से रखते हैं। किसके हिसाब से रखते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से। जैसे हम देखेंगे, इसको बोलेंगे मेथिल और इसको बोलेंगे ईथिल। इसको ईथिल कहते हैं, ई से चालू होता है और ये एम से चालू होता है। तो हम अल्फाबेट में देखेंगे कि सबसे पहले मेरा ई आता है कि एम आता है। तो सबसे पहले ई आता है, इसलिए इसका नाम हम साधारण नाम रखेंगे इथिल मिथिल कीटोन। क्या रखेंगे, एथिल मेथिल मेथिल कीटोन। बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। ऐसे OIPC नाम तो ऐसे रखोगे, कैसे, तीन और तीन एक चार, चार कार्बन के लिए क्या लगता है, चार कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूटेनोन। IPC नाम तो अभी जी हो गया। अब समस्या होगा साधारण नाम में, ठीक। जैसे हम यहां रख दिए C5, लिख दिए हम C4, ठीक, या हम ऐसे यहां रख दिए हाँ C5H11CO, हम ऐसे बदल बदल कर बता रहा हूं। और यहां रख दिए हम CH3। अब एक्चुअली देखो बेटा, इसका नाम है पेंटिल और इसका नाम है मेथिल। अब इसका साधारण नाम कैसे रखोगे, कोई लड़का ये कह सकता है मेथिल पेंटिल मेथिल कीटोन, राइट, कोई बच्चा ये कह सकता है। कोई लड़का आ गया और बात कहना तो गलत बोलो तो मेथिल पेंटिल कीटोन, तो दोनों लोग गलत हो। अगर सही नहीं मालूम है तो नाम कैसे रखोगे बेटा, अल्फाबेट के हिसाब से। तो इसको बोलोगे ये है मेथिल और ये है इथिल पेंटिल। तो पहले पी आता है कि पहले ई आता है, तो ई आता है तो आप कहो, सॉरी, इसको बोलोगे मेथिल, इसको बोलोगे पेंटिल। तो अब पहले बताओ, अब बताओ अल्फाबेट में, पहले अंग्रेजी अल्फाबेट में आप ये बताओ पहले क्या आता है, पहले पी आता है कि पहले एम आता है, पहले एम आता है, MNOP, तो पहले एम आ गया, इसीलिए इसका नाम रखेंगे मेथिल पेंटिल कीटोन। बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। IPC ना, ठीक। 6 के लिए क्या लगता है, 6 के लिए हेक्स लगता है, क्या लगता है, हेक्स। तो ये हो गया हेक्सिल, ये हो गया हेक्सिल और ये हो गया एथिल। तो इसका नामकरण कैसे करोगे, आप पहले H आता है कि पहले E आता है, पहले E आता है तो आप लिखोगे एथिल हेक्सिल कीटोन। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज हो गया। इस प्रकार आप सारी चीजों को कवर कर सकते हो, लगा सकते हो। आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर हमको बताएंगे क्या कीटोन आपके समझ में आया या नहीं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को क्लोज करते हैं, धन्यवाद। पढ़ाई कंटिन्यू अपना जारी रखें। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बार बार वीडियो लगातार कंटिन्यू मिलते ही आ रहे हैं, आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और यूपी बोर्ड आने से पहले चैनल एकदम पॉपुलर हो जाए, बच्चे सब जान जाएं, ताकि हर गरीब घर का बच्चा इस चैनल पर पढ़ सके। चैनल का सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके उतना, ठीक। धन्यवाद। वीडियो को क्लोज करते हैं।